दोस्तों, 1861 में जब एक जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला तो उसके कप्तान की मृत्यु हो गई। वो जहां गया वहां दुर्घटना हो गई। जब उसे नया नाम मिला तो कंपनी डूबने की कगार पर थी और उसकी अंतिम यात्रा में उसके सभी क्रू मेंबर गायब हो गए। ये सुनने में एक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये मैरी सेलेस्टी जहाज की हकीकत है। ये एक ऐसा जहाज था जो जहां गया सिर्फ मौत और विनाश का दस्तक दिया। लेकिन क्या इसके पीछे कोई अभिशाप या काली शक्ति थी, या ये कोई बुनियादी विज्ञान था जिसने सैकड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया? आज के वीडियो में हम इस 150 साल पुराने रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सैवी सिंह और चलिए एक और नया एपिसोड शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्टी ने भले ही अपनी पहली यात्रा 1872 में शुरू की हो, लेकिन उसकी कहानी तब शुरू होती है जब उसे अपना नाम भी नहीं मिला था। ये जहाज़ 1861 में नोवा स्कोटिया में बना था और इसका नाम अमेजन रखा गया था। सफलता की तलाश में जून 1861 में जब उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की तो यात्रा की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन सामान लोड करने के बाद पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि जहाज़ का कप्तान मैकलेलन बीमार पड़ गया। अब यह कोई नई बात नहीं थी। पहले कई कारणों से यात्रा शुरू करने के बाद चालक दल के कई लोग बीमार पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मैकलेलन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और अमेज़न को यात्रा पर ले जाना शुरू कर दिया, जिसमें टिम्बर का लकड़ी लोड करके लंदन ले जाना था। यात्रा शुरू करने के बाद मैकलेलन की हालत बिगड़ गई और अंततः पता चला कि उसे निमोनिया है। जब स्थिति और बिगड़ गई, अमेज़न को वापस स्पेंसर द्वीप लाया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई और अमेज़न की पहली यात्रा उसके कप्तान की आखिरी यात्रा बन गई। लेकिन ये बुरी खबरों का अंत नहीं था। मैकलेलन की मौत के बावजूद टिम्बर को लंदन पहुंचाना ही था, जिसकी वजह से जोहन नटिंग पार्कर को जहाज़ का अगला कप्तान बनाया गया और अमेज़न इस पहली यात्रा पर निकल पड़ा, जो बहुत अच्छी नहीं रही। रास्ते में अमेज़न मछली पकड़ने वाला बहुत सारे उपकरणों से टकराया और हद तो तब हो गई जब पहली यात्रा में अमेज़न सामने से आ रहे एक पुल जहाज़ से ऐसे टकराया कि सामने वाला पूरा जहाज़ डूब गया। और डूबे हुए जहाज़ के चालक दल का क्या हुआ, इस पर कोई विवरण नहीं है। पार्कर अगले 2 वर्षों तक अमेज़न की कमान संभाली, लेकिन 1863 में विलियम थॉम्सन को जहाज़ की कप्तानी मिल गई, जिन्होंने अगले 4 वर्षों तक जहाज़ का नेतृत्व किया। 1867 में इसी तरह की एक यात्रा पर अमेज़न विलियम थॉम्सन की कप्तानी में यात्रा कर रहा था, लेकिन तभी जहाज़ एक ऐसा तूफान से टकरा गया, जहाज़ बेकाबू हो गया और चालक दल को जहाज़ छोड़कर वापस आना पड़ा। इसके बाद इस जहाज़ को न्यूयॉर्क के नाविक रिचर्ड हेंस को बेच दिया गया, जिन्होंने जहाज़ का रिनोवेट किया और खुद को इसका कप्तान घोषित कर दिया। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में अमेज़न की नाम और प्रतिष्ठा बहुत खराब हो गई थी, उन्होंने जहाज़ का नाम बदल दिया और इसे मैरी सेलेस्टे नाम दिया। उम्मीद थी कि नया नाम जहाज़ के लिए एक नई कहानी लिखेगा,